कूच है। आज आपको बता दें, किसानों ने दो बड़े संगठनों ने दिल्ली कूच का नारा दिया है। केंद्र सरकार को उसका वादा याद दिलाएंगे आज किसान। केंद्र सरकार ने एमएसपी लागू करने का वादा किया था। सरकार के वादे पर खत्म हुआ था आंदोलन। एसकेएम की तरफ से ये कहा गया है, एसकेएम गैर राजनीतिक किसान मजदूर मोर्चा का ऐलान किया गया है। एमएसपी की मांग को लेकर फिर मैदान में उतरेंगे किसान। स्वामीनाथन के रिपोर्ट लागू करे सरकार, एसकेएम की तरफ से ये कहा जा रहा है सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें वो पूरा करे। किसान आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस ले सरकार। पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों से किसानों का दिल्ली कूच है। आज सरकार ने किसानों का मार्च रोकने की पूरी तैयारी भी कर ली है। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, सीमेंट की बैरिकेडिंग लगाई गई है और कटीली तारों से उसे सील भी कर दिया गया है। टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर पर भी 3 लेयर सिक्योरिटी का प्लान बनाया गया है और वहीं गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिंधु बॉर्डर से मुबारका चौक तक कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं। 16 किलोमीटर के एरिया को 8 जोन में बांट दिया गया है। दिल्ली में 12 मार्च तक लगाई गई है धारा 144। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्वाति हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, देखिए लगातार किसान का आंदोलन अब बढ़ता ही जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है आज का? देखिए, दिल्ली चलो आज किसानों का प्रदर्शन है और इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर के समीप मौजूद है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि अमूमन आज दिल्ली की हर जगह की तस्वीर ऐसी ही है और खास तौर पर बॉर्डरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चाहे हम सिंघू बॉर्डर की बात करें, हम टिकरी बॉर्डर की बात करें या फिर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करते हैं। आज दिल्ली आने वालों को पहले निकलना होगा क्योंकि हर जगह पर ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किया गया है। तस्वीरें आप देखें, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की रोहित आपको तस्वीरें दिखा रहे कि पुलिस की तैनाती जो है वो भारी संख्या में की गई है। ये सिंघू बॉर्डर के समीप की तस्वीर आपको दिखा रहे। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा में जो जवान तैनात है वो रात से ही यहाँ पर तैनाती की गई है और दिल्ली के हर जगह पर ऐसी तस्वीर है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है क्योंकि पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू है और आज किसान जो है वो दिल्ली कूच करने वाले हैं। तो ऐसे में जो किसान हरियाणा से दिल्ली आएंगे उन पर पाबंदियां होंगी, जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे उन पर पाबंदियां होंगी क्योंकि पूरी तरह से अगर हम बात करें तो बॉर्डरों पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। हर इंसान पर जो है वो पुलिस की निगाह जो है वो बनी हुई है कि दिल्ली में किसी भी तरह की जो कोई ऐसी तस्वीर, पिछली बार आपको याद होगा जब किसान आंदोलन किया गया था उस वक्त जब किसान दिल्ली पहुंचे थे तो किस तरह से जो है तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और इसी वजह से पहले से ही दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी जो है वो की गई है और 10 बजे का वक्त तय है क्योंकि कल केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो बैठक हुई वो बेनतीजा रही। कोई फैसला नहीं निकल कर आया क्योंकि किसानों का कहना है कि एमएसपी पर गारंटी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार वक्त मांग रही है, ये किसान कह रहे हैं। और पिछले 2 साल पहले जो आंदोलन किया गया था उसके बाद किसानों ने सरकार को वक्त दिया, ये किसानों का आरोप है, लेकिन सरकार ने एमएसपी पर कुछ नहीं किया और इसी वजह से किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं और सुबह 10 बजे का वक्त तय है। इसी वजह से रात से ही दिल्ली पुलिस की निगरानी जो है वो खास तौर पर अलग अलग बॉर्डरों पर की गई है। सिंघू बॉर्डर चूंकि हरियाणा के पास है तो ऐसे में हरियाणा से दिल्ली की ओर किसान कूच ना करें, इसको लेकर व्यवस्था बढ़ाई गई है और ये सुबह की तस्वीर है। 7:30 बज रहा है अभी और पुलिस की तैनाती देखिए आप, भारी संख्या में पुलिस की यहाँ पर तैनाती की गई है जिससे कोई भी ऐसी तस्वीर दिल्ली से ना निकल कर आए जो पिछली बार निकल कर सामने आई थी। और यही वजह है कि आप पुलिस की गाड़ियों को देख पाएंगे, पुलिस के जवानों को देख पाएंगे। यहाँ पर तैनाती पूरी तरह से की गई है क्योंकि अलग अलग प्रदेशों से किसान पहुंचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, ये आप देख पाएंगे कि पुलिस की तैनाती भारी संख्या में यहाँ पर की गई है जिससे किसान आगे ना बढ़े। और अब से थोड़ी देर बाद का ही वक्त बताया गया है, 9 बजे के बाद का वक्त जब किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी स्वाति, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि कल मीटिंग हुई थी वो भी बेनतीजा रहा, लेकिन हमने पिछली बार भी देखा था कि किस तरीके से सरकार और किसानों के बीच गहमा गहमी तेज हो गई थी। तो क्या ये आंदोलन पार्ट 2 कह लिया जाए क्या? कि
किसान उसी तैयारी में है, क्योंकि कल जब सरकार के साथ बैठक हुई थी तो उसमें सरकार के साथ बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बन गई थी, लेकिन एमएसपी पर सहमति नहीं बन पाई थी। और यही वजह है कि किसान जो पिछले आपने देखा होगा कि कई महीनों तक आंदोलन करते रहे एमएसपी की मांग को लेकर, उसी एमएसपी की मांग पर जो है वो मामला अटका हुआ है। यहां तक सरकार तैयार थी कि जिन किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ था आंदोलन के दौरान, उस मुकदमा को भी वापस लेने के लिए सरकार तैयार थी, इसके साथ ही मुआवजे देने के लिए भी तैयार थी। लेकिन एमएसपी पर किसान गारंटी चाहते हैं और यही वजह जो है वो मामला रुक गया बैठक में, जिसकी वजह से बातचीत नहीं बन पाई, सहमति नहीं बन पाई। और हम सब ने जिस तरह से तस्वीरें देखी हैं, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, लंबे समय तक किसान बैठे रहे, फिर सरकार कानून लेकर आई, लेकिन एमएसपी पर कानून चाहते हैं किसान, और इसी वजह से किसान जो है वो आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा, क्योंकि इस बार जो है वो पुलिस की पूरी तैनाती बॉर्डरों पर है, और यही वजह है कि पीछे की तस्वीरें आप देख रही हैं कि पुलिस पहले से ही मुस्तैद है, तैयारी पहले से की गई है। पूरी दिल्ली में धारा 144 लगाई गई है, और इससे पहले जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो उस दौरान पहले से ऐसी तैयारी नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली में पिछले आंदोलन के दौरान तस्वीर आई थी, वो दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है, और इसी वजह से भारी संख्या में जो महिला पुलिसकर्मी है वो आपको नजर आएंगे। जो पुलिसकर्मी है वो सुबह से ही यहाँ पर तैनाती है, सबको जो है अलग अलग ड्यूटी दे दिया गया है, और पुलिस नहीं चाहती कि किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कुछ करे और कोई ऐसी तस्वीर देश की राजधानी से सामने आए। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए धारा 144 12 मार्च तक लागू किया है। हमने पिछली बार भी देखा था, इसी तरीके से नजारा सामने आया था। लेकिन पिछली बार की बात की जाए तो 2019 लोकसभा चुनाव नजदीक था, अब 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में किसान लगातार यही कह रहे हैं कि एक लंबा समय हमने दिया है अपनी मांगों को लेकर। जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव कई राज्यों में थे, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे और कई महीनों तक वहां पर बैठे हुए थे। लेकिन अब लोकसभा चुनाव करीब है देश में और तैयारियां भी की जा रही है। दूसरी तरफ किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि उन्हें एमएसपी पर गारंटी चाहिए, कानून चाहिए, और सरकार के पास कोई ठोस जो एक एजेंट तैयार कहे हम तो वो तैयारी सरकार की नहीं है, ये किसानों का आरोप है। कल बैठक के बाद कई किसान नेताओं ने बयान दिया है, लेकिन इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा ये तो साफ होगा जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन ये भी तय है कि स्वाति आपको रोकना चाहेंगे, संवाददाता मेरठ से नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए किसान तो आज दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं। देखिए किसान 10 बजे के आसपास से यहाँ दिल्ली के लिए कूच करेंगे, लेकिन अभी जो मूवमेंट है वो कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो छोटे सकरे रास्ते हैं वहां से किसान जाएंगे, या फिर जो नहर के किनारे वाला रास्ता है उसके जरिए किसान दिल्ली की ओर पहुंच सकते हैं। अभी गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, वहां पर जो बैरिकेटिंग है वो बहुत पुख्ता और मजबूत कर दी गई है। वहां पर जो गटर हैं सीमेंटेड वो भी रखे गए हैं, कंक्रीट के गटर वहां पर रखे गए हैं, और पूरी कोशिश की जाएगी कि किसानों को यहाँ उत्तर प्रदेश से आगे ना बढ़ने दिया जाए किसी भी सूरत में। वहां पर बड़ी तादाद में जो पुलिस की तैनाती है वो भी की गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो ऐलान किया गया है दिल्ली कूच का संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, उसका जो आह्वान है उसको फॉलो करने के लिए किसान पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, और उनका कहना है कि सरकार को बहुत लंबा समय उन्होंने दिया है। याद कीजिएगा 2022 विधानसभा चुनाव के पहले ये समझौता हुआ था और ये किसान आंदोलन जो है वापस लिया गया था। सरकार ने खुद कहा था कि उनसे गलती हुई है और 700 से ज्यादा किसान जो है वो कृषि आंदोलन में मारे गए थे। तो मांगे वही हैं कि वहां जो मुकदमे दर्ज हुए थे उस किसान आंदोलन के दौरान वो सब वापस होनी चाहिए, और इसके अलावा जो लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुआ उन आरोपियों की जमानत रद्द होकर उनको इंसाफ मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो बड़ी मांग है वो है एमएसपी पर गारंटी कानून की, जिस पर पिछली रात जो बातचीत हो रही थी वो अटक गई और आगे नहीं बढ़ सकी। और इसीलिए अब किसान ये चाहते हैं कि जो आंदोलन की प्रक्रिया उनकी पहले से निर्धारित है उसी आंदोलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। 16 फरवरी को
एक भारत बंद का ऐलान भी किया गया है, जिसमें सभी किसानों के संगठन देश भर के शामिल होंगे। और ये बहुत पुराना ऐलान है, काफी समय पहले इस ऐलान को कर दिया गया था, लेकिन अब जमीन पर जो अलग अलग सरकारों की पुलिस है वो दिखाई देने लगी है और किसानों को रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि जिन स्वामीनाथन को केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया, उनकी रिकमेंड की गई जो चीजें हैं, जो नीतियां हैं, जो रिपोर्ट है, उसको किसान के हित में सरकार लागू नहीं करना चाहती। और पिछली दफा भी इसी बात को लेकर जो मामला था वो अटका हुआ था। ये कहा गया था कि एक नई कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन आज तक उस कमेटी का गठन तक नहीं हुआ। तो लंबा समय, करीब करीब 2 साल से ज्यादा का जो समय था वो निकल चुका है। और अब कोशिश ये है कि इस किसान आंदोलन को किसान संगठन आगे लेकर जा रहे हैं। सरकार ने कोशिश की है बातचीत के जरिए इस मामले का हल निकालने की, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है, क्योंकि जो एमएसपी पर गारंटी कानून है वो किसान चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो पंजाब के अबोहर में बड़ी तादाद में जो किन्नू पैदा होता है, जो संतरा पैदा होता है, उसका रेट बाजार में 40 रुपए किलो है, लेकिन वो वहां पर 3 रुपए किलो सड़कों पर किसानों को फेंकना पड़ रहा है। जो ट्रांसपोर्ट की कीमत है वो तक नहीं निकल पा रही है। यही हाल आलू के साथ है और जो बाकी सब्जियां हैं उनके साथ, फसलों के साथ इसी तरह का हाल है। और अगर मंडियों में देखते हैं तो मंडियों में किसान को रेट नहीं मिलता, मगर अब आप छोटी रिटेल मंडियों में, तो बाजार में जाएंगे तो वहां पर ये स्थिति है कि जो ग्राहक है उसकी जेब से मोटा पैसा निकाला जाता है। तो जो बीच का बिचौलिया है वो बहुत मोटा प्रॉफिट इसमें कमा रहा है और किसान जो है वो खड़ा हुआ है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके हाथ खाली है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं, इसलिए एमएसपी पर कानून किसान चाहते हैं और उसी के लिए ये जो आंदोलन है किया जा रहा है। अब देखना होगा कि किसान अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं या फिर पिछली दफा की तरह जो बॉर्डर है वहीं पर किसानों के आंदोलन चलेंगे। जी बिल्कुल। स्वाति, देखिए जिस तरीके से किसानों ने मन बना लिया है, वो बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमने पिछली बार देखा था कि इसी बड़े आंदोलन के बीच लखीमपुर कांड हुआ था और वही लगातार अब किसानों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि लखीमपुर कांड जो हुआ था उनके सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। देखिए, कई मांग किसानों की है नंदिनी, लेकिन जो सबसे प्रमुख मांग है वो है एमएसपी की मांग। और एमएसपी की मांग पर ही सहमति कल की बैठक में नहीं बनी है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार की तरफ से पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा बैठक में थे और उधर से किसान के कई नेता जो है वो बैठक में मौजूद रहे। सरकार कई मुद्दों पर राजी हो गई, बातचीत बन गई थी, लेकिन एमएसपी पर गारंटी कानून जो है वो किसान चाहते हैं और यही एक मुद्दा था जिस पर बात नहीं बन पाई, जिसकी वजह से किसानों ने देर रात फैसला किया कि वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर एमएसपी पर बात बन जाती और किसानों को भरोसा नहीं है सरकार पर, यह भी कई किसान नेताओं की तरफ से कहा गया कि सरकार के पास पिछले 2 साल से वक्त था, क्योंकि किसान आंदोलन जब खत्म हुआ था। स्वाति, आपको रोकना चाहेंगे, संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? देखिए लगातार किसान अब बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं और दिल्ली के लिए वो कूच कर रहे हैं। आज कल जो देर रात चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी कोई नतीजा नहीं निकला और उसके बाद जो पंजाब और के रास्ते, जो हरियाणा के रास्ते होते हुए दिल्ली तक किसान पहुंचने वाले हैं, वो अब मानने को तैयार नहीं है और दिल्ली कूच कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये किसी इंटरनेशनल बॉर्डर की आपको तस्वीर दिख रही होगी कि तमाम तरीके की तारबंदी और किलेबंदी तरीके से की गई है। लेकिन ये दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर है। ये वही बॉर्डर है जहां पर 2021 में से लेकर के पूरे 1.5 साल से ज्यादा का समय ऐसा था जहां पे किसान यहाँ पर बैठे रहे थे और अपने एमएसपी की मांग को लेकर के। हालांकि सरकार ने वो 3 कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन अब तक एमएसपी के ऊपर कोई कानून बनाने को लेकर के एक ठोस कदम नहीं उठाया गया और इसी वजह से किसान, चूंकि अब लोकसभा चुनाव भी है, वो जानते हैं कि सरकार को प्रेशर में लेना आसान होगा, इसीलिए वो लगातार बातचीत का दौर आगे जारी रखे हुए हैं और एमएसपी पर एक गारंटी चाहते हैं। इसके अलावा कई और ऐसे मामले थे कि जो उस किसान आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे, वो भी वापस किए जाने थे। हलचल की अभी बात करें तो उत्तर प्रदेश के इस गाजियाबाद और गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर अभी कोई किसानों की हलचल नहीं है, लेकिन पुलिस ने अपनी किलेबंदी और तैयारियां पूरी कर ली हैं। केवल ऊपर का NH9 और जो DME है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, उसके एक्सेस को छोड़ा गया है और सुबह से ही अगर दिल्ली जाने वाला एक हैवी ट्रैफिक होता है, जहां पर अगर आप देखें सड़कों पर हम
तो पूरी लंबी एक कतार देखने को मिल रही है वाहनों की। और रूट डाइवर्जन प्लान जो है वो जारी किया गया है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि जो सभी बॉर्डर्स हैं, खासकर हरियाणा से लगे हुए और उत्तर प्रदेश से लगे हुए, उन सभी को सील किया गया है। और उन बॉर्डर्स के जरिए किस तरीके से अन्य रूट का जो है वो रूट लेकर के लोग जा सकते हैं अपने गंतव्य तक। इसके अलावा सबसे अहम बात यह कि 16 तारीख को भारतीय किसान यूनियन ने भी भारत बंद बुलाया है और उसमें भी केवल 3 दिन बचे हैं। इसलिए दिल्ली आने वाली हर एक ट्रेन की बाकायदा स्टेशन के ऊपर भी मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं किसान ट्रेन के रास्ते तो नहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक वो भी जरिया है दिल्ली तक पहुंचने के लिए। तो वहां भी दिल्ली की जो इंटेलिजेंस है, जो पुलिस इंटेलिजेंस है, वो लगातार इस बात को छानबीन और जांच पड़ताल कर रही है कि किसानों की कोई हैवी मूवमेंट तो दिल्ली की तरफ नहीं हो रही है। क्योंकि आप ये मानिए कि महीने भर के भीतर आचार संहिता लगने की संभावनाएं हैं और ऐसे में कोई भी जो पिछले जो एक्सपीरियंसेस थे दिल्ली पुलिस के और खासकर केंद्र सरकार के, उन एक्सपीरियंसेस को देखते हुए बिल्कुल ये साफ होता है नंदिनी कि जी बिल्कुल, आप सभी लोग नजर बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का आज से आगाज हो गया है। मदरसा